आगे बढ़ते रहने का ही नाम जीवन है। वैसे तो हमारे आसपास की कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, मगर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ नदियों के बारे में। जी हाँ, नदियों के बारे में। नदी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा स्रोत है, ठीक है। इसी बात को मैं अपने एक छोटी सी कविता में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और रही बात व्यू ऑफ एग्ज़ाम से कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नदियों से रिलेटेड, तो मैं आपको वो चीज़ें थोड़ी सी बताने वाला हूँ इस कविता के माध्यम से। और ट्रिकी क्वेश्चन बताऊँगा जो कि आपको शॉर्ट में बताऊँगा और याद करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ी सी वो कविता। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस कविता का आनंद लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नदी निकलती है पर्वत से, मैदानों में बहती है। नदी निकलती है पर्वत से, मैदानों में बहती है, और अंत में मिल सागर से एक कहानी कहती है, एक कहानी कहती है। बचपन में छोटी थी पर मैं बड़े वेग से बहती थी। बचपन में छोटी थी पर मैं बड़े वेग से बहती थी। आंधी तूफान बाढ़ बवंडर सब कुछ हंसकर सहती थी, सब कुछ हंसकर सहती थी। मैदानों में आकर मैंने सेवा का संकल्प लिया। मैदानों में आकर मैंने सेवा का संकल्प लिया, और बना जैसे भी मुझसे मानव का उपकार किया, मानव का उपकार किया। और लास्ट में एक टॉपिक और करना चाहूँगा कविता के माध्यम से कि अंत समय में बचा शेष जो सागर को उपहार दिया। अंत समय में बचा शेष जो सागर को उपहार दिया, सब कुछ अर्पित करके अपने जीवन को साकार किया, जीवन को साकार किया। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी कविता। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं नदियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे अपलोड करने के पश्चात एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे और देखते हैं कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, ठीक है। और भारत की जो प्रमुख नदियां हैं मैं इसमें इस टॉपिक में मेंशन किया हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कि भारत की प्रमुख जो नदी है गंगा नदी, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गंगा नदी, ठीक है, यहाँ आप लोग देखेंगे, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जो कि साफ दिखाई दे। थोड़ा सा इसमें आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई देता होगा साफ, इसलिए मैं पढ़ के भी आप लोग को सुना देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसमें गंगा नदी की जो बात है, तो गंगा नदी हमारे भारत की एक पवित्रतम नदी है। सूर्यवंशी राजा भगीरथ इसे धरती पर लाए, ठीक है। और उद्गम स्थल उत्तर काशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख है, ठीक है। गोमुख याद रखेंगे, गोमुख को, जो कि यहाँ से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। और गंगा के किनारे प्रमुख जो स्थल है वो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, प्रयाग है, काशी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को हम पटना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें गंगा के किनारे प्रमुख स्थल, प्रमुख शहर बसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, गंगा के ऊपर मैंने एक और वीडियो बना के रखा हुआ है अपने चैनल पे गंगा नदी के बारे में, और नदियों के बारे में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दिए हैं भूगोल के ही माध्यम से। तो आप लोग उसमें देखेंगे, एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जियोग्राफी के एक सेक्शन में जाएंगे जहां आपको जियोग्राफी से रिलेटेड आपको केवल ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे। आप उस प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देखें, आपको उसमें ट्रिकी क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी नदियों के बारे में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। और आगे भी वैसे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ गोमुख से गंगा सागर तक की लंबाई जो है वो 1450 किलोमीटर तक की दूरी में
फैला हुआ है। ये गंगा नदी की गोमुख से गंगा सागर तक की लंबाई है, ठीक है। और अगला जो नदी है वो हम उसमें बात कर लेते हैं जमुना नदी की। जी हाँ, जमुना नदी। तो जमुना नदी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि जमुना का उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री शिखर है। जमुना का भी यमुनोत्री शिखर है, और जमुना के किनारे प्रमुख जो शहर बसे हुए हैं वो दिल्ली है, मथुरा है, और वृंदावन, और हमारा एक लास्ट आगरा बसता है। तो ये 4 जमुना के किनारे प्रमुख स्थल बसे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है, तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक चली जाती है। तो ये कुछ प्रमुख टॉपिक्स हुए जमुना के बारे में। तो हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को याद करने की कोशिश करेंगे, और हमें याद करने में भी आसानी होगी। छोटे छोटे टॉपिक्स को याद करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमें देखना है सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सिंधु नदी भारत की ही नहीं विश्व की विशाल नदी है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से मैप में दिखाई दे रहा है। तो आप लोग मैप में गूगल मैप्स में सर्च करके भी उसको देख सकते हैं, अच्छे से उसमें साफ क्लियर दिखाई देगा। अगर आप लोग गूगल मैप्स चलाते हैं तो आप लोग अच्छे से सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। और उद्गम स्थल की बात करें कि ये नदी कहाँ से निकलती है, तो उद्गम स्थल है जो तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास है। मानसरोवर यहाँ तिब्बत के पास ही है, ठीक है। और बहाव कहाँ से कहाँ तक है, कैसे है, और दूरी कितनी है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बहाव तिब्बत में 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, और शेष जो हमारा बचता है वो 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में। अब कुल लंबाई टोटल हम लोग जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3180 किलोमीटर की टोटल दूरी हो जाएगी, ठीक है। और वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ, और मोहनजोदड़ो का या हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे थी, ठीक है, इसी के किनारे बसी थी। तो हम लोग का ये हो गया सिंधु नदी। और आगे हम लोग जो देख लेते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, सरस्वती नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सरस्वती नदी का जो है उद्गम स्थल हिमालय है। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि अधिकतर जो नदियाँ निकलती है हमारे भारत में वो अधिकतर हिमालय से ही निकलती है, ठीक है। और बहाव यहाँ इसका देख लेंगे, सरस्वती नदी का जो बहाव है हरियाणा में है, राजस्थान से होती हुई गुजरात होती हुई सिंधु सागर अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। और वर्तमान में यह जो ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। तो ये हम लोग का तो जो हो गया करंट सेक्शन के हिसाब से ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको भी याद रखने की कोशिश करेंगे। और आगे हम लोग का बचता है गंडकी नदी, ठीक है। गंडकी नदी भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। गंडकी नदी हमें क्या बता रही है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उद्गम स्थल इसका भी याद रखेंगे कि उद्गम स्थल यानी ये जो कहाँ से निकलती है, तो नेपाल में है, मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे माने थोड़ी दूर आगे ये दामोदर कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो दामोदर कुंड से निकलती है। फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमें यहाँ जो देखना है बहाव, तो बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। तो ये जो हमें दिखाई देती है, आप लोग देखते होंगे कि गंडकी जो नदी है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को मैप के हिसाब में तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन साफ नहीं दिख रहा होगा। लेकिन आप लोग मैप में देखेंगे सर्च करके तो आप लोग को फ्रेश दिखाई देगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा बहाव, तो बहाव कहाँ से कहाँ तक है, बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। और इसी नदी में प्रकृति और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग का पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी
एक ऐसी नदी है जो हमारे भारत देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पड़ती है, और ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर निकलती है उधर से, पूर्वी क्षेत्र से। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से कहाँ तक है, तो पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है, जहाँ से ही ये उद्गम स्थल इसका होता है ब्रह्मपुत्र से। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से भारत के पूर्वी क्षेत्र से आता है और असम के क्षेत्रों से आता है और बांग्लादेश में घुसता है और फिर बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, और इधर से हमारा गंगा नदी आती है। ठीक है, और बहाव देख लीजिएगा, इसमें बताया है कि तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और शिव सागर इत्यादि है। तो ये तेजपुर और गुवाहाटी भी असम में ही है, अभी मैंने बताया। तो आगे है तिब्बत में इसको सांपो, अरुणाचल व असम में इसे लोहित कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि किसको क्या कहा जाता है। और लंबाई की बात करें तो कुल ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितना? 2900 किलोमीटर। जी हाँ, 2900 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। और हमारा एक लास्ट बचता है शायद नर्मदा नदी, तो इसको भी देख ही लेते हैं। नर्मदा नदी जो है उद्गम स्थल इसका भी देख लेते हैं कि उद्गम स्थल इसका जो है अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक जाती है, अमरकंटक से अरब सागर तक। और बहाव की बात करें तो बहाव ओंकारेश्वर, मांधाता, शुक्ल तीर्थ और भेड़घाट, जबलपुर और कपिल धारा इत्यादि है। तो ये 4-5 चीज़ें इसको याद रखेंगे कि बहाव कहाँ से कहाँ तक है। उद्गम स्थल तो हमें याद ही रखना है कि हर एक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलता है और कहाँ जाके मिल जाता है। ये चीज़ें याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ देखेंगे कि सती अनुसुईया का मंदिर भी पास में ही बना है। तो नर्मदा नदी के पास में किस चीज़ का मंदिर बना हुआ है, तो सती अनुसुईया का नाम आप सुने होंगे, उसके ऊपर एक मूवी भी आई थी। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया एक। और लंबाई जो है इसकी टोटल लंबाई आप देख सकते हैं कि इसमें 1300 किलोमीटर मेंशन किए हैं। ठीक है, और है गोदावरी नदी, एक और बचता है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का भी जो है उद्गम स्थल आप लोग याद रखेंगे कि उद्गम स्थल इसका जो है ब्रह्मगिरी है, जो कि त्र्यंबकेश्वर और नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिल जाती है। और बहाव इसका जो है, बहाव पंचवटी है, पैठण है, राजमहेंद्री है, भद्राचलम, नांदेड़ नांदेड़ है, कोट्टापल्ली इत्यादि, जो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से बहाव होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ही नदी जो है बहती है। और यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। तो ये एक चीज़ हो गई कि दक्षिण भारत की गंगा नदी, ये एनटीपीसी में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार 2018 में या 19 में जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें शायद पूछा गया था कि दक्षिण भारत की गंगा नदी किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा नदी हम गोदावरी को कहेंगे। किसे? तो गोदावरी। गोदावरी को हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिण भारत की गंगा नदी कहेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं आरआरबी के किसी भी क्वेश्चन बैंक में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और रहता है हमारी इस लंबाई की बात करें तो इसका 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई, टोटल लंबाई है। ओके, और एक बचता है कृष्णा नदी। फ्रेंड्स हम लोग थोड़े थोड़े करके ही चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, और छोटी छोटी टॉपिक्स को याद करके हम लोग बहुत सारे नॉलेज को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। चलिए कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हर एक नदियों से ही रिलेटेड अक्सर ज़्यादा ज्योग्राफी से क्वेश्चन नदियों से ही पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा और वेट कर लेंगे, अब ज़्यादा देर का वीडियो है नहीं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सह्याद्री पर्वतमाला से महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिल जाती है। और बहाव की बात करें,
कहाँ से कहाँ तक बहती है, कहाँ कहाँ बहती है। तो बहाव इसका है सतारा है, सांगली है, रायचूर है, विजयवाड़ा है, नागार्जुन सागर है। और इसकी टोटल लंबाई बात करें तो टोटल लंबाई इसकी 1280 किलोमीटर है। कितनी? 1280 किलोमीटर है। ठीक है। और एक बचता है हमारा कावेरी नदी। तो कावेरी नदी को भी देख ही लेते हैं, इसको क्यों छोड़े। तो चलिए देख लेते हैं कावेरी नदी को भी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है कुर्ज जिले से निकलकर हमारे सागर में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? कुर्ज जिले से निकलकर सह्याद्री पर्वत के पास जो है कुर्ज जिला, उसी से निकलकर ये सागर में मिलती है। और बहाव की बात करें तो बहाव श्रीरंगपतन शिव है, श्रीरंगपतन और शिव समुद्रम, श्रीरंगम और तंजावुर और कुंभकोणम, और हमारा बचता है लास्ट में त्रिचिरापल्ली। ठीक है। और बहाव तो हो गया, और बचता है हमारा लंबाई। तो लंबाई इसकी टोटल कितनी है? 800 किलोमीटर आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं शॉर्ट में याद करने की, मैंने आप लोगों को याद करवाने की पूरी कोशिश की है। और एक बचता है फ्रेंड्स लास्ट में, हमारा शायद यही लास्ट बचा हुआ है। ये हम लोग का लास्ट नदी है महानदी। तो महानदी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। महानदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है रायपुर जिले के, यानी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल पड़ती है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिंधावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा के कटक के पास सागर में जाके मिल जाती है। और बहाव ये जो है इसका बहाव कहाँ से कहाँ तक है? तो बहाव रायपुर है, बस्तर है, बिलासपुर इत्यादि ये सारी चीज़ें हैं। और लंबाई इसकी भी 860 किलोमीटर है। और विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर ही बना है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको याद रखेंगे कि विश्व का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर ही, हीराकुंड के नाम से, हीराकुंड महानदी पर बनाया गया है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर बनाया गया है। तो ये थी आज की थोड़ी सी मेरी कोशिश की आप लोगों को कुछ अच्छा दिया जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए वेट कीजिए अगले वीडियो का। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और इस लॉकडाउन में थोड़ी सी नॉलेज लेते रहिए। धन्यवाद।